सलार में खान सर का हिस्ट्री भाई साहब, पहले मल्टीपल टाइमलाइन, फिर कड़ा वाला रैंकिंग और ऊपर से 101 वोटिंग। बहुत कंफ्यूजिंग है ना, हमें पता है, इसीलिए हम आपके लिए सलार का एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो बनाने की सोचे। और आज के इस वीडियो में हम खान सर के हिस्ट्री के बारे में तो जानेंगे ही, साथ में देवा और उसकी मां ने खान सर क्यों छोड़ा, मन्नार कबीला सोरयांगे के खिलाफ क्यों थे, राधा रमा को सीजफायर का ऐलान क्यों करना पड़ा जबकि वो खुद वर्धा को मारना चाहती थी। चलो ठीक है, ये तो सीजफायर का ऐलान करके वर्धा को बचाने की सोची, लेकिन वर्धा सीजफायर के खिलाफ वोट देकर वापस लड़ाई क्यों शुरू की। वो सीजफायर के लिए वोट दे दिया होता तो शायद अगले ही दिन वो सरदार बन जाता। राजा मन्नार को सोरयांगे के बारे में कैसे पता चला और देवा और वर्धा की दुश्मनी कैसे हुई, इन सारी बातों के ऊपर भी आज के इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो भाई अगर आपको सलार के बारे में अच्छे से जानना है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। लेकिन उससे पहले भाई अगर आपने अभी तक सलार नहीं देखा है तो भाई ये वीडियो को यही छोड़ सकते हो, क्योंकि आगे स्पॉइलर हो सकता है। ठीक है, स्पॉइलर वार्निंग हो गया है, तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खान सर अब लाल हो। हाँ तो भाई पहले अगर खान सर की हिस्ट्री की देखें तो मन्नार, सोरयांगे और घनियार तीनों कबीला मिलकर हजारों साल पहले से ये खानसार में बस गए थे और निर्विरोध राज कर रहे थे। लेकिन 1947 में जब यहाँ शिव मन्नार राज कर रहे थे तो वो यहाँ इस खानसार के लिए एक कानून की किताब लिखवाए थे और उस किताब से होता है इसका असली कहानी शुरू। चलो वो कैसे हम आगे जान जाएंगे, पर इस किताब को लिखवाने के बाद जब 38 साल बीत जाता है या कहीं 1985 का टाइम आता है तो शिव मन्नार चले जाते हैं, खत्म। तो अभी तो यहाँ के लिए एक नया कर्ता चाहिए ना भाई। तो होना क्या था, मन्नार, सोरयांगे और घनियार तीनों कबीला के समझौते के मुताबिक मन्नार कबीला का एक पीढ़ी अब खानसार में शासन कर चुका था। तो अब अगला सोरयांगे कबीला का धारा को खानसार का कर्ता बनना था, वहाँ पे राज करना था। लेकिन होता क्या है, शिव मन्नार जो अभी तक खानसार पे राज करते आ रहा था और अभी खत्म हो गया, उसका बेटा राज मन्नार को ये सब हजम नहीं हो रहा है। बोले तो उसके पापा के बाद उस गद्दी पर वो भी बैठना चाहता है, बाकी कोई भी कबीले को चांस नहीं देना चाहता है। इसीलिए उन तीनों कबीले के समझौते के मुताबिक अगला सोरयांगे कबीला के धारा जो उस सिंहासन पर बैठने वाला था, वो धारा क्या, उस धारा के पूरा सोरयांगे कबीला को ही सोते टाइम रात में जाकर राजमन्नार खत्म कर दिया। बच्चे, बूढ़े, महिला किसी को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि उस कबीले में से कोई भी बच गया तो आगे जाकर प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है ना भाई, इसलिए। तो अब खानसार में और बचे कौन, मन्नार कबीला और घनियार कबीला। तो राजमन्नार घनियार कबीले के कुछ लोगों को सरदार का 8 सीटों में से 5 सीट दे दिया और उन्हें भी डरा के रखा और सोरयांगे कबीला के साथ गद्दारी करके वो खुद 1985 से 2010 25 साल तक खानसार पे राज करता रहा। और वो गद्दारी करने का 25 साल बाद अब ये सारा झमेला स्टार्ट हुआ, जहाँ राज मन्नार कहीं बाहर जाते वक्त वर्धा के ऊपर अटैक हुआ। तो सीजफायर के बाद वर्धा देवा के पास गया और देवा खानसार में आया। ये 2010 की बात है और यही है अब तक की खानसार का पूरा कहानी। उसके बाद 7 साल तक क्या हुआ हमें नहीं दिखाया गया। सीधा 7 साल बाद जब अध्या इंडिया में आई और देवा अध्या को बचाने के लिए सील वाला ट्रक को उड़ा दिया, हमें बस उतना तक ही दिखाया है। बाकी वो 7 साल का कहानी में क्या हुआ, जो देवा का प्लास्टिक चाकू पकड़ने से भी माताजी इतना डर जाते हैं, वो नहीं दिखाया है। देवा और वर्धा के दुश्मनी का कारण नहीं दिखाया है और इससे आगे क्या होगा वो भी नहीं दिखाया है। वो सब तो हमें इसका पार्ट 2 में देखने मिलेगा, लेकिन वो सब छोड़ो, उसके बारे में हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी के लिए इस पार्ट 1 का देखे तो इसका भी अभी बहुत सारे डाउट क्लियर करना बाकी है। जैसे कि पहले देवा खानसार क्यों छोड़ा, तो भाई देखो, जब देवा खानसार छोड़ा वो 1985 का टाइम था और वो वही टाइम था जब शिव मन्नार चला गया और राजमन्नार सोरयांगे को मार के गद्दारी किया। तो असल में यहाँ देवा सोरयांगे कबीला का नायक धारा का ही बेटा था, जो धारा को कि खानसार का अगला कर्ता बनना था। तो जब राजमन्नार धारा को मार के उसका पूरा सोरयांगे कबीला को भी मारने का आदेश दिया तो राजमन्नार के आदमी देवा और उसके माँ को भी मारने चले आए, क्योंकि ये भी सोरयांगे थे और खासकर धारा के फैमिली वाले। पर यहाँ राजमन्नार के आदमी धारा के परिवार का कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि राजमन्नार का बेटा वर्धा आकर उन्हें रोक लेता है और अपना कड़ा या कई सरदार का पद देकर देवा और उसके माँ को बचाकर वहाँ से चले जाने को कहता है। इसीलिए देवा और उसके माँ खानसार से चले आते हैं, क्योंकि वहाँ इनका जान को खतरा था, इनके सोरयांगे कबीले के जान को खतरा था। तो आशा है कि अब ये एक ही आंसर पे आप लोगों का 2 डाउट क्लियर हो गया होगा कि ये लोग खानसार क्यों छोड़े और मन्नार कबीला सोरयांगे कबीला के खिलाफ क्यों थे। तो चलो अब अगला प्रश्न सीजफायर की तरफ चलते हैं कि जब राधा रमा खुद भी वर्धा को मारना चाहती थी तो वो सीजफायर क्यों ऐलान की और वर्धा को क्यों बचाई। तो भाई देखो, इसका आंसर काफी सिंपल सा है। राजमन्नार बाहर जाने के बाद कर्ता के पद का भार रमा के कंधे पर थी, तो ये वही की जो खानसार के कानूनी किताब निबंधन में थी और अपने कर्तव्य निभाई। नहीं तो ये महिला भी कहीं कम नहीं है भाई। देखा ना, प्रेजेंट में भी ये देवा को वर्धा से लड़ाने के लिए कैसे आध्या को वर्धा के ट्रक में डाल दी, क्योंकि अभी भी ये चाहती है कि देवा और वर्धा के बीच लड़ाई हो और वर्धा मारा जाए। तो ये रमा उस टाइम वो चांस को कैसे मिस करती, बस कर्ता का ड्यूटी निभाना था। और वैसे भी अगर उस टाइम सीजफायर ऐलान नहीं करती
तो क्या पता खानसर का सिंहासन गलत हाथों में भी चला जाता, फिर तो उसे कुछ भी नहीं मिलता ना भाई। इसीलिए वो सीजफायर ऐलान की। और जब रुद्र सीजफायर हटाने के लिए वोटिंग का प्रस्ताव रखा तो रमा अपने पापा राजमन्नार का आने की इंतजार की। लेकिन इसी के साथ एक और सवाल यहाँ खड़ा हो जाता है कि वर्धा सीजफायर को हटाने के लिए वोट क्यों दिया? सीजफायर हटने से तो उसका जान को खतरा है। तो भाई देखो, वो जान चुका था कि जब उसके जान के प्यासे इतने सारे लोग हैं तो सीजफायर के बाद सब कुछ समाधान हो जाने से भी उनके अंदर की दहकती आग तो कभी शांत नहीं होगी और ना ही ये शांति से रह सकेगा। और वैसे भी जब वो देवा को लेकर आ ही गया है तो उसका तो यूज करेगा ना भाई। वो बोलता है ना, शिकार को शिकार ना मिलने से ज्यादा शिकार ना करने देना बहुत तकलीफ देता है। तो हाँ, उसे वही महसूस हो रहा था कि देवा को बार बार रोककर वो गलत कर रहा है। अब इस सीजफायर हटने के बाद वो देवा को खुले सांड की तरह छोड़ सकता है, तो देवा चुन चुन के सबका शिकार कर सकता है। इसीलिए वो सीजफायर हटाने के लिए वोट देता है ताकि ये अपने दुश्मनों को मार सके। और हाँ, इसका असर हमें क्लाइमैक्स में देखने मिल चुका है। वर्धा एक जंग क्या जीता वो बोल चुका है कि उसके सामने जो भी है उसे वो सब चाहिए। तो हाँ, इस सीजफायर हटने का फायदा उठाकर वर्धा सिर्फ एक सरदार ही नहीं, खानसर का कर्ता भी बन सकता है। इसीलिए वो सीजफायर हटाने के लिए वोट दे दिया। चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन इसके बाद राजमन्नार को सोरियांग के बारे में, देवा के बारे में कैसे पता चला और देवा और वर्धा का दुश्मनी कैसे हुआ? तो भाई देखो, 2010 में जब राजमन्नार कुछ दिन के लिए बाहर गया था तो शायद वहाँ उसे कुछ खास इन्फॉर्मेशन मिला था। इसलिए यहाँ खानसर में लड़ाई शुरू होने के बाद भी रमा राजमन्नार को फोन कर रही थी तो वो फोन नहीं उठा रहे थे। तो हो सकता है वहाँ राजमन्नार को सोरियांग के कबीले के बारे में पता चला हो कि भारवा कोई मन्नार कबीला का नहीं है, वो भी एक सोरियांग कबीला का ही है जो खानसर की इस गद्दी को तबाह करना चाहता है। और इसी के साथ उसे घनियार कबीला के बारे में भी पता चला हो कि वो भी अंदर ही अंदर कूटनीति चला रहे हैं और मन्नार कबीले के ऊपर अटैक करने के लिए बहुत सारे वेपन्स ऑर्डर किए हैं। ये सब राजमन्नार रमा को तब बताता है जब वो बाहर से खानसर पर वापस आता है। तो हम समझ सकते हैं इन सब के बारे में जानने के लिए ही वो बाहर गया था, ना कि कोई दहशत को कायम रखने के लिए। और देवा के बारे में तो वो बिल्कुल जानता ही नहीं था भाई, क्योंकि सोरियांग कबीला का नायक धारा के परिवार को खत्म करने के लिए जिसे राजमन्नार भेजा था, वो वर्धा से कड़ा मिलने के बाद अपना इरादा ही बदल दिया और धारा के परिवार को जिंदा छोड़कर आके राजमन्नार को बोल दिया था कि वो उन्हें मार दिया है। तो राजमन्नार बेफिक्र होकर रह रहा था कि सोरियांग कबीले के और कोई नहीं रहे। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि सोरियांग कबीले के कुछ बंदे अभी भी जिंदा है। और उसके बाद क्लाइमैक्स में उसे पता चलता है कि धारा के बेटा देवा भी जिंदा है और अभी इस खानसर तक पहुंच चुका है। तो कुछ ऐसे ही राजमन्नार को सोरियांग के बारे में, घनियार कबीला के कूटनीति के बारे में और देवा के बारे में पता चलता है। बाकी अगर देवा और वर्धा की दुश्मनी की देखे तो भाई वो भी इसी पिछली बात से ही कनेक्ट हो सकती है। देखो, हम सब जानते हैं इसके बाद देवा किसी भी तरह वर्धा को कर्ता बना देगा, क्योंकि हम वर्धा को उस कुर्सी पर देख चुके हैं, वो कर्ता बन चुका है और वो जो सील से सब डरते हैं उसे और कोई नहीं, देवा ही बनाया है। तो हम समझ सकते हैं वर्धा को देवा ने ही जीत दिलाई है। लेकिन जिस राह से गुजर कर वो जीत दिलाई है वो शायद थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है और उसके लिए शायद ये दुश्मन बन सकते हैं। मतलब बाकी सारे गुंडों को तो देवा मार देगा, लेकिन राजमन्नार का क्या? हम सब जानते हैं एक पॉइंट पे आकर शायद राजमन्नार खुद भी अपने बेटे को वो खानसर की गद्दी दे दे, वो मना नहीं करेगा। लेकिन वो देवा के साथ क्या करेगा? क्योंकि पहले भी वो इस गद्दी के लिए देवा के पापा के साथ उनका पूरा कबीला को ही खत्म कर दिया था ताकि वो बाद में आकर प्रॉब्लम ना बने। तो अभी जब उसके सामने देवा होगा जिसका कमाल की वो देख चुका होगा तो वो उसे जिंदा छोड़ने की कैसे सोचेगा? वो तो देवा को जरूर मारना चाहेगा ना भाई, ताकि बाद में आकर वो उसका बेटा वर्धा से गद्दी छीनने की कोशिश ना करे। और जब वो देवा को मारने आए हो सकता है कुछ हद तक देवा भी लड़ने की कोशिश ना करे, पर जब देवा के अंदर वो आग फिर से भड़केगा कि यही बंदा ने उसके पापा को मारा था और उनका पूरा कबीला का नामो निशान मिटा दिया था, तब देवा राजमन्नार का भी काम निपटा सकता है और उसके बारे में अच्छे से जाने बिना वर्धा देवा से दुश्मनी कर सकता है, ये बोलकर कि जब मेरे पापा गद्दी देने को तैयार थे तो फिर तूने उन्हें मारा क्यों? मैंने बचपन में तेरे फैमिली को बचाया और तूने मेरे फैमिली के साथ ऐसा किया। हाँ, ऐसा ही हो सकता है भाई, क्योंकि अभी प्रेजेंट में राजमन्नार नहीं दिख रहे और वर्धा का स्टेप सिस्टर भी बदला 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 बोल के चिल्ला रही है। तो हम समझ सकते हैं सीजफायर हटने के बाद सबकी जिंदगी बदल गया होगा। रुद्रा और राजमन्नार के साथ बाकी सारे गुंडे को भी देवा टपका दिया होगा और राधा रमा वहाँ से यहाँ इंडिया पहुँच गई होगी, क्योंकि खानसर की गद्दी पर अब वर्धा बैठा है, इसीलिए तो रमा बदला लेना चाहती थी। ठीक है, तो चलो अभी तो आप शायद समझ गए होंगे कि हम वो निबंधन कानूनी किताब से सारा कहानी क्यों शुरू हुई बोल रहे थे, क्योंकि उसमें ही लिखा हुआ था कि बलवान का ही राज्य, बलवान का ही कुर्सी। तो उसी का फायदा उठाकर भरवा इन लोगों के गुस्से की आग में घी डालने का काम करता है और उसके बाद सारा झमेला स्टार्ट होता है। अब आगे इसी लाइन का फायदा उठाकर देवा भी दिखा देगा कि कौन है ज्यादा बलवान और किसका होने वाला है कुर्सी। बहुत कुछ होने का चांस है भाई। आगे की वीडियोस में हम उन सब के बारे में अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। और हाँ, हम वो कड़े के बारे में, 101 वोटिंग के बारे में भी इस वीडियो में चर्चा नहीं कर पाए, तो उसके बारे में भी आने वाली वीडियोस में बात करने वाले हैं, तो उसके बारे में आप चिंता मत करो, ठीक है।
पर अभी के लिए इतना रहने देते हैं। आशा है कि सलार का स्टोरी को लेकर, खान सर की हिस्ट्री को लेकर आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके बताओ। आगे आने वाले वीडियोस में हम उसे भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो भाई बस ये था सलार की एंडिंग एक्सप्लेन को लेकर एक वीडियो, जिसे कि हम अपने तरीके से समझाने की कोशिश किया और आशा है कि आप भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम ये वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो।